क्या आपका डिस्प्ले अभी नहीं खराब होता है 10 या 20 दिन में? क्या टेस्टिंग गारंटी इससे पहले नहीं था वही बेहतर था? या फिर ये पेस्टिंग गारंटी वाला फ़ोल्डर आखिर बंद क्यों हुआ? क्या चाइना वालों ने पेस्टिंग गारंटी वाला फ़ोल्डर भेजना बंद कर दिया? या एकता क्या होता है? आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं खास करके फ़ोल्डर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि हम लोग फ़ोल्डर का कोई गारंटी वारंटी भी नहीं देते थे और पेमेंट भी ज़्यादा होता था। अभी तो चलिए पेमेंट बहुत कम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट बहुत ज़्यादा है फ़ोल्डर का, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था, स्टार्टिंग था। स्टार्टिंग बोले तो स्टार्टिंग के समय में फ़ोल्डर का प्राइस कम था, धीरे-धीरे बढ़ा तो उस समय में भी कोई गारंटी वारंटी हम लोग कस्टमर को नहीं देते थे या फिर हमको भी नहीं मिलता था। बस उतना ही मिलता था जो सुना जा सके। कोई पेस्टिंग वेस्टिंग का कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलता था। तो उतना ज़्यादा सरदर्दी भी नहीं था दोस्तों। देखिए, आज जैसे कि एक नहीं दोस्तों, ऐसा अगर हम फ़ोल्डर दिखाएँ ना तो 10, 20, 50 फ़ोल्डर मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि डैमेज है। महीना दिन चला, ब्लैंक हो गया, कोई टूटा, कोई वाटर डैमेज, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो में हर एक चीज़ कंप्लीट जानेंगे, जैसा कि हम पीछे बोले हैं। क्यों बंद हुआ, एकता क्या है, क्या चाइना वालों ने बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले थे कि पहले अगर मान लीजिए वारंटी नहीं था तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ था, जितना कि अभी हमें झेलना पड़ रहा है दोस्तों। अगर अभी कोई कस्टमर आता है ना तो सबसे पहले एक ही बात करता है, क्या भैया आप फ़ोल्डर दे रहे हो लगाकर, इसका गारंटी या वारंटी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रह जाता है। चलिए अभी तक तो मान लीजिए जो मेरे पास पहले का माल है, बेचते हैं, कस्टमर को वारंटी भी देते हैं, अभी भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। लेकिन अब क्या है, शर्त हो चुका है। टेस्टिंग वारंटी में बेचना है तो क्या पता है, पहली बात तो इसका जो है रेपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अभी जो आ रहा है माल उसमें बोला जा रहा है। उसके बाद जाकर के टेस्टिंग वारंटी का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिन या 1 आध 2 दिन में रेपर लगा हुआ है, कंडीशन में है फ़ोल्डर और फिर प्रॉब्लम आ गया तो सुना जाएगा। वो भी सीमित प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले ब्लैंक हो गया तो सुना जाएगा या फिर डिस्प्ले लाइनिंग आ गया तो सुना जाएगा। बहुत ऐसा कंडीशन है जिसमें नहीं सुना जाता है दोस्तों। रीज़न पता है? क्योंकि हर एक शॉप पे मशीन लग चुका है। सस्ता में मशीन आ गया है डिस्प्ले चेक करने वाला। हर एक बंदा डिस्प्ले चेक करके लेता है। क्यों ना ले भाई? क्योंकि उसको आगे से भी नहीं सुना जाता है। जिस दुकानदार से हम अगर फ़ोल्डर का काम करते हैं ना तो उनका कहना एक ही होता है कि भैया देखिए व्हाट्सएप, हम अगर 200 पीस फ़ोल्डर भेजे ना तो उसमें 50-60 पीस वैसे छाँट देता है। हम लोग हर एक चीज़ को चेक करके भेजते हैं फिर भी छाँट दिया जाता है। तो यह एक प्रॉब्लम है दुकानदार का, ठीक है? अब बात करते हैं कस्टमर का। तो कस्टमर का प्रॉब्लम ये है भाई, उसको हम पहले वारंटी गारंटी देते थे इसी प्राइस में, जो अभी चल रहा है 1000-1200। अगर इसी प्राइस में उसको हम गारंटी में देते थे और अभी कहेंगे भैया बिना गारंटी में लो, तो क्या वो लेगा? नहीं मानेगा। उसको समझाना पड़ता है भैया इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, आगे से बंद हो गया, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं नहीं भाई तुम सस्ते वाले लगा रहा है और आगे महँगा वाला लगा रहा है, बढ़िया लगा रहा है इसलिए वो गारंटी दे रहा है। अब उसे कौन समझाए यार कि पेस्टिंग गारंटी वारंटी धीरे-धीरे बंद हो रहा है। कुछ दुकानदार से अभी भी मिलता है और हम लोग लगाकर देते भी हैं। बाकी उसमें उसका शर्त पहले ही बता चुके हैं। क्या? कि मान लीजिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले ब्लैंक नहीं सुनेगा, टच वर्किंग यानी टच ऑटो वर्किंग या टच नॉट वर्किंग सुनेगा। हो सकता है वर्जन इश्यू टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है वो सुनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन पहले क्या होता था, ब्लैंक हो या कुछ भी हो चलता था, सिर्फ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर यह एक ऐसा प्रॉब्लम था टेस्टिंग गारंटी जो कि प्रॉब्लम भी देता था, ऐसा नहीं कहूँगा। कुछ ऐसे दुकानदार होते थे जिनको प्रॉब्लम भी होता था, कस्टमर से फेस भी करना पड़ता था। भाई गारंटी दिया है ना, हल्का सा टूट भी गया तो भी भाई करो यार, गारंटी दिया है। लेकिन कौन उसको समझाए कि भाई गारंटी किस चीज़ का नहीं होता है, ठीक है? बाकी चलिए एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि पेस्टिंग वारंटी अगर बंद भी हो रहा है तो ये भी सही है, बट चालू होके बंद हो रहा है यह एक प्रॉब्लम है। क्या आप लोगों को भी इससे प्रॉब्लम होता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, यह भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि क्या चाइना वालों ने बंद कर दिया है टेस्टिंग गारंटी? तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना वाला इसमें क्या करेगा भाई? यहाँ पे जैसा कि हम अपने जहाँ से हम लोग ये काम करते हैं फ़ोल्डर का बात किए,
तो उनका कहना ये हुआ कि देखिए, हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे दुकानदार का सपोर्ट मिलता है। क्या? अगर हम मान लीजिए रिटेल में काम कर रहे हैं ना, अगर हम 500 में काम करेंगे, चलिए वो प्राइस का कंपटीशन सही है भाई, बाकी हर एक चीज़ में एकता तो बना कर रखो। अगर हम जो रूल्स से चलते हैं, उसी रूल्स से अगर बगल का दुकानदार भी चले ना, तो हम मेरे साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, या फिर आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये माल जो है दिल्ली से आता है और भी जगह से आता है, तो वहाँ का दुकानदार अपना एक सेटलमेंट बना लिया है कि भाई सब बंदे एक जगह बैठ करके अपना समर्थन बना लिया है कि इस चीज़ का हम अब पेस्टिंग गारंटी में नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। अब वो भी आगे चाइना भेजता था तो उसको भी छांट दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि चाइना से पेस्टिंग वारंटी बंद हुआ है, चाइना से नहीं हुआ है। जो भी दिल्ली वाले मेरे ऐसे भाई हैं, ऐसे दुकानदार भाई हैं, सब आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके और पेस्टिंग वारंटी वाला फोल्डर क्या किया है, बंद कर दिया। भाई अब पेस्टिंग वारंटी नहीं मिलेगा। एक बात और बताऊं दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों के यहाँ क्या होता है पता है? अगर हम कोई काम करते हैं ना, तो किसी को ड्यूज दे दिए, तो दूसरे दुकानदार पे गया तो वहां से काम करवा लिया, मेरा पेमेंट डूब गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिल्ली वगैरह में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उन लोगों का अपना एक ग्रुप चलता है, ठीक है। देखिए, कंपटीशन प्राइस को लेकर चलेगा, जितना ज्यादा कर लीजिए कंपटीशन प्राइस को लेकर। ऐसा नहीं है कि प्राइस को लेकर कि हाँ ठीक है, हम अगर 400 में बेचे, वो 380 बेच दिया, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों, अगर कोई नियम लगा, कोई शर्त लगा, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब किसी दुकानदार का दिल्ली में मान लीजिए अगर फोल्डर का पैसा डूब रहा है, हम वहां से काम कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं और उसके यहाँ से मान लीजिए, वहाँ देखिए दिल्ली में आपको ड्यूज भी मिल जाता है, जैसा कि पता है, तो वैसे नहीं दिया जाता। अगर मान लीजिए वहां से हम काम कर रहे हैं, उस बंदे से ड्यूज ले लिए, तो अगर पेमेंट नहीं दे रहे हैं ना, तो उन लोगों का अपना एक ग्रुप चलता है, जिसमें कि आप लोगों का फोटो हर एक चीज शेयर कर दिया जाता है। तो आपको कहीं से भी फोल्डर नहीं मिलेगा कि भाई आप इस तरह के बंदे हैं, वहाँ इस तरह से उनके साथ फ्रॉड कर चुके हैं, पेमेंट नहीं दिए हैं। तो वहाँ पे हर एक चीज़ होता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं होता है। अपने यहाँ तो यार एक दूसरे से इतना ज़्यादा जलता है ना, कि मान लीजिए अगर मेरा शॉप है, उसका शॉप है, हर एक दूसरे से जलना, उसका बुराई वो करता है, उसका बुराई वो करता है, तो ये बहुत बुरी बात है भाई। कम से कम एक दूसरे का, ठीक है, प्राइस को लेकर के कोई 300 तो कोई 310 या 280 कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्राइस को लेकर जो करना है करो भाई, बट कम से कम एक दूसरे का बुराई मत करो। मेरे यहाँ भी बहुत मेरे ऐसे दुकानदार भाई हैं जो आते हैं, अपना काम करवाते हैं, और काम करवाने के साथ साथ ये बात भी शेयर करते हैं, यार हम तो परेशान हो चुके हैं। क्या हुआ भाई? तो देखिए ना, मतलब ये फोल्डर हम लगा करके दिए, और कस्टमर जो है किया है क्या, इसको गिरा लिया है। अब गिराने के बाद उसका लेंस ब्रोकन हो गया है, और जाने के बाद जो है वो दुकानदार उसको क्या समझा दिया कि भैया वो डुप्लीकेट डिस्प्ले डाल दिया, ऐसा डाल दिया, वैसा डाल दिया। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को देखना पड़ता है। अगर हम लोग देहात एरिया से हैं, देहात में क्या, शहर में भी कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम देखना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए, जो पेस्टिंग वारंटी वाला फोल्डर है ना, तो उसमें खास करके चलिए अभी दिसंबर तक ये चलेगा। दिसंबर बोले तो आधा दिसंबर, मान लीजिए 15 दिसंबर तक ये सिलसिला तो चलेगा। जो आ रहा है वो रिप्लेसमेंट भी जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जो पेस्टिंग वारंटी वाला फोल्डर है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और हम जहाँ से लाते हैं उनके पास अपना मशीन आ चुका है, जो कि अगर हम अभी फोल्डर देते हैं ना, तो कुछ ऐसा फोल्डर है जो अपने मशीन से चेक करके ही लेता है, और चेक करने के बाद जो है, अगर मान लीजिए टूटा हुआ है लेंस, तो वो क्विकली रिटर्न कर देता है, ठीक है। बाकी कस्टमर को तो समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या आप लोगों के साथ ये होता है या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए, अभी भी मेरे पास पहले का फोल्डर अभी भी मेरे पास पहले का फोल्डर है, हम लोग बेचते हैं। जो मान लीजिए जो रनिंग मॉडल है वो तो बराबर आता जाता रहता है, बट जो ओल्ड मॉडल है, या फिर जिसे कह दीजिए बहुत कम आता है, वो फोल्डर तो मान लीजिए 5 पीस मंगाए या 2 पीस मंगाए, तो वो रखा हुआ भी रहता है। तो वारंटी गारंटी उसमें फिर प्रॉब्लम होता है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप समझ ही गए हैं कि कैसे बंद हुआ, क्या होता है एकता। जैसे कि दिल्ली वालों का एकता है, हर एक दुकानदार का एकता है कि अगर एक बार वो लोग खड़ा हो गया, बोल दिया पेस्टिंग गारंटी बंद, तो पूरी तरह से बंद। ऐसा नहीं है कि कोई देगा कोई नहीं देगा, फिर स्टार्ट तो सब मिल के स्टार्ट करेगा। ये एकता हमें अच्छा लगा। बाकी अपने गांव घर में तो ये नहीं है। बाकी दोस्तों, डेली ऐसा देखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये 10 दिन पहले फोल्डर जैसा कि लगा कर दिए, ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे बहुत भाइयों का सवाल होगा कि यार पेस्टिंग जो है पत्ते पे हो गया,
तो ऐसा भी कुछ नहीं है, देख सकते हैं क्लियर है। हम लोग कभी भी अगर फिलहाल अभी फोल्डर लगाते हैं ना, तो खास करके फ्लैप पे जो है ना, जो हम लोगों का टेप आता है एक तरह का, बहुत सारे वीडियो में हम बताए हुए हैं, मेडिकल टेप तो नहीं, कुछ हटके है टेप, वो हम लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं। हर एक चीज का ये देख कर चलते हैं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम झेलना पड़े। बाकी फिर भी ब्लैंक हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आता ही है। वैसे तो अभी हम लोग नया फोन, हम लोग बोले तो क्या, कस्टमर नया फोन लेकर आते हैं, 10 दिन चलाने के बाद जो है रियलमी का बहुत सारा इस तरह का फोन आ जाता है, जिसमें क्या होता है, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। कई सारे फोन इस तरह का मेरे पास आ चुका है। बाकी कुछ फोन में ऐसा भी होता है कि फंस जाता है, तो उसको रीस्टार्ट या बैटरी ओपन करके लगाने पे सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था, इसमें बस हम यही बताने वाले थे, खास करके पेस्टिंग वारंटी फोल्डर के बारे में। यहाँ पे आप समझ गए हैं कि आखिर पेस्टिंग गारंटी क्या था, कैसे आया, क्या हुआ, बाकी एकता क्या है, वो तो हम बता ही चुके हैं, दिल्ली वालों का कई बार ये बात बोल चुके हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम तो अभी फेस करना पड़ रहा है, आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट, इस वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ अपडेट देता रहूंगा। बाकी यहाँ पे आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और करना पड़ सकता भी है कुछ दिन तक, क्योंकि अगर पेस्टिंग गारंटी बंद हो चुका है तो फिर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम से लड़ना होगा, हमको भी लड़ना होगा। हर एक दुकानदार को थोड़ा सा समझाना होगा कस्टमर को, धीरे धीरे कस्टमर भी समझ जाएगा, फिर पेस्टिंग वारंटी का खेल खत्म। वैसे भी दिसंबर के बाद पूरी तरह से पेस्टिंग वारंटी का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों का इस तरह का मैसेज या न्यूज आता है, वहाँ पे भी हम देख चुके हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है दोस्तों। बाकी देखिए, अभी भी मेरे यहाँ अगर माने ना, तो डेली का 10-5 फोल्डर लगता है, 10-20 फोल्डर अगर लगता है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम भी थोड़ा सा आता है। और पहले क्या होता था, अगर ये फोल्डर मान लीजिए 10 दिन या महीना दिन में भी प्रॉब्लम आता था, तो रिप्लेसमेंट चला जाता था। अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ब्लैंक हो चुका है, ये कबाड़ हो चुका है, कोई काम का नहीं। पहले हम लोग विश्वास कीजिएगा, टच ग्लास टूट गया ना, तो भी भाई टच ग्लास चेंज करके रिप्लेसमेंट करवा लेते थे, अभी कुछ नहीं। सो दोस्तों चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, बात करते करते यार, बात करना चाहूँ ना तो बहुत सारा बात है, बट चलिए कोई नहीं। नॉलेज देखिए, हम यहाँ पे कोई ज्यादा नॉलेज तो नहीं दिए हैं, बट मेरे बहुत ऐसे दुकानदार भाई हैं जो नहीं समझ पाते हैं इस बातों को, तो वो समझे, एक दूसरे का बुराई नहीं करे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई दुकानदार आपका बुराई करता है? क्या आप भी उस दुकानदार का बुराई करते हैं? तो भाई ऐसा मत कीजिए, कोई भी एक दूसरे का बुराई मत कीजिए, मिलकर काम कीजिए दोस्तों। देखिए, जो आपके भाग्य में लिखा है ना, वो आएगा ही। हाँ, मेहनत करना आपका काम है, लेकिन एक दूसरे का बुराई करने से कुछ नहीं होगा। तत्काल कस्टमर को भी ऐसा लगेगा, यार ये दुकानदार क्या है, वो उसका बुराई कर रहा है, हो सकता है ऐसा हो। तो इसलिए एक दूसरे का बुराई ना करें, और अपने अपने शॉप पे, अपने अपने काम पे ध्यान दें। काम भी होगा, हर एक चीज होगा, बाकी एक दूसरे का बुराई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर ये फेसबुक पेज पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो था आज का इस वीडियो में, वो आप लोगों के साथ हम शेयर किए हैं। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।